कूदा था, इनसे बात करते हैं। रोशन लाल जी, ये जब घटना आपको पता लगी तो फिर आपने क्या किया? क्या कोई दिल्ली से फ़ोन आया था? कोई फ़ोन नहीं आया था, फ़ोन कोई नहीं आया था। तो जब पता लगा तो आपने क्या किया फिर? पता क्या, एक फ़ोन आया था, कह रहे थे कि आपका क्या नाम है? मैंने रोशन शर्मा बोला कि आपका बेटा सागर है? हमने हाँ। तो उसके बाद कहने लगा कि आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बताया फला जगह रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद फिर हम यहाँ थाने आ गए। आपने हमें भी बताया कि वो बेंगलोर का कोई लड़का है जिसके प्रभाव में वो था और 6-7 साल से भगत सिंह की बातें करता था। ये बदलाव कैसे हुआ उसके सोच में? सोच में वही करीब 4-5 साल से भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। हम लोग बहुत गुस्सा होते थे कि बेटा ये अपना काम धंधा करो, भगत सिंह को तुमको खाने के देंगे। अब उसके दिमाग में क्या था हमको नहीं पता। क्या लग रहा कि ये सब उससे किसी ने करवाया है, पैसा दिया है या कैसे? करवाया, पैसे से कोई बात नहीं, हम लोग रूखा सूखा खाते हैं। कौन करवा सकता है? जिसका बेंगलोर में जो दोस्त रहता वही है। बेंगलोर में जो दोस्त रहता है, जिसको तलाश जो पकड़ा भी गया है, क्या वो कभी लखनऊ आया था? एक बार आया था, हम लोग उससे मिलने बड़ी, मैं तो काम पे चला गया, वाइफ ने पता लगा ये आया है तो वाइफ ने उससे बात नहीं करी, अपना वो कब चला की बात है, कब आया था? हो गया करीब हमारे ख्याल से, अब ज़्यादा नहीं बता सकते हैं कि हमको ठीक से नहीं पता, लगभग हमारे ख्याल से 2 से 3 साल पहले की बात है। अच्छा, ये बताइए कि अब वो जेल में है, पुलिस उसको ले गई है, मुकदमा चलेगा, आप जाएंगे उससे मिलने, उसकी बेल कराएंगे, उसको कानूनी मदद देंगे पिता के नाते या नहीं? पहले हम अपने वाइफ को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे। वो तो बात के बाद अभी कुछ नहीं कह सकते हम इस चीज़ में, पहले अपने बच्चे देखेंगे। क्या आपको लगता था कभी आपका लड़का इस तरह की हरकत करेगा? किसी को नहीं पता रहता, हमको भी नहीं पता था। पता होता तो हम पहले हम थाने में कंप्लेन करते कि ऐसा ऐसा करने वाला है, तो अपना हम बचाते। रोशन लाल जी, क्या सिर्फ बहकावे में आ गया है या कहीं कुछ पैसे का भी आपको लगता है कि बहकावे में आया है। दिल्ली से क्या कनेक्शन है उसका? दिल्ली में हम रहे, वहाँ 16 साल रहे हैं। 16 साल रहे हैं, जन्मभूमि उसकी वहीं की है। 2009 में आ गए थे हम यहाँ पे, जब से यहीं रह रहे हैं। तो दिल्ली में, बेंगलोर में, गुड़गांव में क्या संबंध है? कैसे उसका संबंध हुआ? संबंध ये मोबाइल के जरिए से हुआ है। मोबाइल में ही दोस्ती हुई, मोबाइल से ही आना जाना हुआ बस। तो अभी पुलिस आपसे पूछताछ कर रही है, छोड़ा पकड़ा कब ले गई थी? आपके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? घर में होंगे। घर में नहीं, वहाँ ताला बंद। मैं कल से घर ही नहीं गया हूँ। आपको लगता था बेटा इतना बड़ा कांड कर सकता है, संसद भवन में घुस के इस तरह से हरकत कर सकता है? पता बिल्कुल नहीं था। पता होता तो हम पहले हम थाने में कंप्लेन करते। आप उसकी जमानत कराने नहीं जाएंगे? अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। हम पहले अपने बच्चे देखेंगे, वाइफ को देखेंगे। 2 ऑपरेशन करा रखा है, चल पाती नहीं है, उनको हम पहले देखेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, तो ये सब ऐसा कोई माहौल है आपके यहाँ या आपके खानदान में? नहीं नहीं, बिल्कुल कहीं कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। कहाँ तक पढ़ा लिखा है लड़का? इंटर पास है। उसके बाद क्या किया उसने? गाड़ी चलाता, बैटरी रिक्शा चलाता था। तो अभी दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लखनऊ की पुलिस ने? लखनऊ पुलिस में थाने हम खुद आए हैं, कोई हमको लेके नहीं आया, मैं खुद आया हूँ। अब पुलिस को कोऑपरेट करेंगे? जो भी जानकारी आपके पास है? सच है, हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी चीज़ में झूठ नहीं बोलेंगे। जितना हमको पता है वो मैं बताऊँगा। बेटे की इस हरकत से दुखी हैं कि गर्व हो रहा, क्या लग रहा है? दुखी तो है ही है। अब जो बेटा ऐसा करा है तो उसको दुख तो है ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचा कि माँ बाप हमारे परेशान होंगे, क्या इज्जत की बनेगी या बिगड़ेगी। विवेक जी, जरा ये भी समझिएगा कि लास्ट टाइम कब इनकी सागर से बात हुई थी, साथ ही साथ मुलाकात लास्ट कब हुई थी, अगर ये भी आप जाने थोड़ा। रोशन लाल जी, सागर कब लखनऊ से गया है और आखिरी बार आपसे कब मिला था? 11 तारीख को गया है। क्या कहा था तब 11 तारीख? बोला दिल्ली जा रहे हैं। क्यों? फिर मैं जा रहा हूँ काम से। नहीं, जाने की वजह नहीं बताई? जाने की वजह नहीं बताई। कब लौटेगा ये बताया था? ये बताया था 14-15 तारीख को वापस आ जाएंगे। तो किस काम से गया है ये उसने नहीं बताया? नहीं बताया। इसका मतलब है रोशन लाल जी, चीज़ें वो घर वालों से छिपाता भी था। अगर बताता होता तो हम पहले बताते ज़रूर कि हाँ ऐसी सी बात है। उसको मैं डांटता कि बेटा ऐसा ना करो, इससे नुकसान, हमारी इज्जत खराब होगी, समाज में इज्जत हमारी। सामान भी लेके गया था यहाँ से? सामान, जूते, अपने कपड़े रखते ले गया। पैसे रुपये? इतना पैसा कमाते ही नहीं हम जिसको खर्चा दे सकें। 11 तारीख को वो यहाँ से गया है और ये कहा था कि हम 14 को लौट आएंगे। हाँ, बृहस्पतिवार को।
इससे पहले भी दिल्ली आता जाता था? कभी कभी जाता था। कब, जैसे 11 के पहले कब गया था? गया था करीब 2-3 महीने पहले गया था। 2-3 महीने पहले फिर गया, तो तब किस वजह से गया था, कितने दिनों के लिए? वो तो गया 2-3 दिन के लिए गया था। और तब क्या कारण बताया था उसने? वो वहाँ पे ऐसा है कि कनाट प्लेस में मज़ार है, तो हम लोग दिल्ली रहे, वहाँ जाते थे मत्था टेकने के लिए। बहुत मानते हैं, हमारे जो बेटा जो हुआ वहीं के मान से हुआ है, तो हम लोग जब भी जाते हैं दिल्ली वहाँ जरूर दर्शन करने जाते हैं, कनाट प्लेस में है। देखिए रोशनलाल जी, जो बातें जोड़ी जा रही हैं, एक गुरपंत सिंह पन्नू नाम के खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तान को लेकर के आंदोलन चलाते हैं और देश से फरार हैं, देश उनको ढूंढ रहा है, उनकी तलाश की जा रही है ना, वो सिख हैं। जी, तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में भी था वो? ये हम नहीं बता सकते, मेरे कुछ नहीं पता। विदेशों से कोई कॉल वाल आती रही हो? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। गुरुद्वारे में मत्था टेकने ये बताया था उसने 3 महीने पहले। 3 महीने यह कनाट प्लेस में मज़ार है ना, तो उनके हाँ, साथ तो उनका हम लोग व्यवहार जाते किस रहते हैं। तरीके जब से भी रहा है, हम अगर साल, ये 2 भी साल, आप 3 साल में पूछें? जाते हैं, तो वहाँ हम लोग दर्शन जरूर करने जाते हैं। क्या क्या किस तरह का व्यवहार करता है, जो आप कह रहे हैं ना, सोच में बदलाव आया? आपका में कोई ये है कि- बेटे में संबंध अच्छे थे, कोई लड़ाई झगड़ा? अब बराबर का बेटा हो जाता है, अगर एक बात बोलो 4 बात बोले, तो इसीलिए चुप रहो ज़्यादा अच्छा है। ज्यादा बातचीत नहीं करता था घर में? अब मम्मी से बातचीत करता था। फोन वगैरह का उसकी इस्तेमाल माँ जो है किस आपकी तरीके से पत्नी किया बता रही करता थी था? कि वो कह के गया कि धरना प्रदर्शन, ये मेरे को नहीं पता। किस तरह से बातचीत करता था घर में, मतलब कितना समय देता था, क्या क्या बातें करता समय क्या, गाड़ी जैसे चला के आता था तो बस चाय पानी करा चला जाता था, 1-आधे घंटे में घूम के आ जाता था। खाना बन जाता, खाना खाया अपना सो जाता था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता यहाँ था लखनऊ में ज्यादा किस विवेक जी? तरह के दोस्त थे उसके? दोस्त भी ठीक है, कोई ऐसे गलत दोस्त नहीं थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, अब ये आपको पता है, क्योंकि उसके 2 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अकाउंट के मामले में एक ही अकाउंट है, हमको पता है। कोई ऐसी वो नहीं फेसबुक वगैरह पे खूब ज्यादा समय देता अब था। ये नहीं बता सकते आपको, एक तो हमको उस मोबाइल के बारे में पता नहीं। आपने अभी हमसे ये कहा कि जो उसके चरित्र में बदलाव आया है, सोच में, वो सोशल मीडिया का उसमें असर है। उसमें बस यही है कि वो भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। अच्छा, इनसे एक बार ये भी सवाल कीजिए, इनसे एक बार ये भी सवाल कीजिए, जिस तरह से उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट भी डाला और उसके बाद लगातार वो प्रेरित भी हुए उससे, तो आप इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि नारेबाजी जो वहां पर की गई सरकार के खिलाफ, क्या सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी थी? क्या घर में इन दोस्तों का जिक्र हुआ था? कि देखिए मेरा बेटा ऐसा करने वाला है। वहां पर उसने नारे लगाए हैं, बेरोजगारी दूर करो वगैरह वगैरह, इस तरह से एक तरह से सरकार के विरोध में नारे लगाए हैं। क्या उसकी इस तरह की कोई सोच थी कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, देश में गरीबी है या वगैरह वगैरह? हमको खुद नौकरी, हमको खुद ही काम नहीं मिलता, 3 महीने से बैठा हूँ। नहीं, वो इस तरह की बातें करता था क्या घर में, या उसके व्यवहार से ऐसा लगता था कि अंदर कोई आक्रोश है कि ये ऐसा होना चाहिए, देश में वैसा होना चाहिए? अब ये है, जैसे अब पढ़ा लिखा बच्चा है तो यही सोचता कि भाई नौकरी मिले तो करें कम से कम। बहुत से लड़के जो रोशनलाल जी, फेसबुक पे जो उसने पोस्ट डाली वो बहुत पढ़े लिखे वाले व्यक्ति की है, ऐसा लगता है। अब जो भी है, अब जो संगत में रह गए, पढ़ा लिखा हाई है, दिमागदार है, सब अच्छा कुछ है। विवेक जी, ये भी समझिएगा कि और मनोरंजन, क्या उसने नीलम, नौकरी इन की नामों कभी की भी चर्चा कोशिश कभी की? होती थी क्या घर पे? नौकरी कोशिश करी लेकिन मिली नहीं उसको, जब ये बैटरी रिक्शा चलाने लगा। प्रशांत जी, जो लोग पकड़े गए हैं इसमें एक मनोरंजन है, एक अमोल है, एक नीलम है, इन लोगों का जिक्र घर में होता था? नहीं, इनका कभी नहीं होता था। इनमें से केवल एक बेंगलोर वाला, जो मैसूर वाला लड़का बता रहे, वो आया था कभी? 3 साल पहले आया था, हम लोग ने, वो वाइफ ने उससे मिलने की कोशिश नहीं करी, बस।